हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ चैप्टर 1 का एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन बैंक में काफी डाउट रहता है, तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कुछ इस क्लास में और कुछ आने वाली क्लासेस में। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक्स आप लोगों को पता होंगे, क्योंकि मेरा पर्पस बच्चों के डाउट्स लेना है। और इससे पहले आप लोगों को चैप्टर का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो ये क्लास आप लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 6 to the power -1 into 7 square whole upon 6 square into 7 to the power 4 whole power 7 by 2 into 6 to the power -2 into 7 cube whole upon 6 cube 7 to the power -5 whole power -5/2। एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बेसिस सेम है और डिवीजन में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये 6 टू द पावर -1 -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2 माइनस माइनस प्लस, तो 6। इधर हो जाएगा -2 -3 6 टू द पावर -5 इंटू 7 टू द पावर 8 होल पावर -5/2। तो देखिए आप लोगों के सामने लॉज लग रहे हैं। ये जो पावर है बच्चों, ये पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6 की पावर -3, स्पेस थोड़ा कम आगे देख लेंगे, इंटू 7 टू द पावर 6 होल पावर 7/2। इधर 6 टू द पावर -5 होल पावर -5/2 इंटू 7 टू द पावर 8 होल पावर -5/2। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई मल्टीप्लाई में। और फिर एक लॉ होता है a टू द पावर b होल पावर c, a टू द पावर bc। ऐसे अब ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 3 जा 21, 6 टू द पावर -21/2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 7 टू द पावर 21 इंटू, ये हो जाएगा बच्चों 5 5 जा 25, 6 टू द पावर 25/2, और ये हो जाएगा 7 टू द पावर -20। अब देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो -21 + 25 कितना होता है बच्चों, 4/2 हो जाएगा। और यहाँ पर बेस सेम है तो फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 21 -20 ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 36 इंटू 7, ये आंसर आ जाएगा। 36 इंटू 7, आंसर 252। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया बच्चों। हम नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे, मैं यहाँ पर ले लूंगा अपने हिसाब से। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ऊपर एक्स वाली टर्म्स भी है, जेड वाले भी। नीचे 3 जेड वाली टर्म्स है और एक एक्स वाली। ये देखते हैं, एक मिनट बच्चों। अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्वेश्चन कॉपी नहीं करूं, ऐसे ही देख लूं, बेस सेम है मल्टीप्लाई में। पहले ये वाला ले लेते हैं, 7 7 है तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -9 + 2, -9 + 2 कितना होता है बच्चों, -7/7। तो ये आ जाएगा x टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर 2/5 और इंटू z टू द पावर 5/6, ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर कोई लाइक वाले देखें तो लाइक वाले ये हैं, 2/3 कितना हो जाएगा, z टू द पावर 4/3 और इंटू z टू द पावर -1/2, और ये x टू द पावर -3/5। अब थोड़ा आप देखो, ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स है बच्चों -1 + 3/5 कितना है, एक मिनट, -1 + 2/5। तो ये एलसीएम लेके हो जाएगा -3/5। तो ये पार्ट हो जाएगा बच्चों x टू द पावर -3/5।
अब नीचे ये बच्चों x टू द पावर माइनस 3/5 है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अगर मैं z वाली पावर देखूं तो ये 4/3 है, और साथ में ऐड होंगी पावर्स, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6, 8 - 3, तो ये 5/6 आ जाएगी पावर। z की पावर 5/6, 5/6, ये भी पूरा कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बच्चों क्या आएगा 1। तो ए ऑप्शन इज ट्रू। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे z टू द पावर ऊपर 5/6 है, नीचे भी z की पावर 5/6 है, ऑब्वियसली कैंसिल ही करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 - 5/6 बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट z टू द पावर 0, तब भी बच्चों 1 ही आएगा। बट क्यों करेगा बेवकूफी बच्चों, डायरेक्ट ही कैंसिल करेगा ना वो तो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों डिस्कस हो गए हमारे। तीसरा देखते हैं। मैं ये वाला पार्ट ना बच्चों 1 मिनट ड्रॉप कर देता हूँ, जिससे ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर दूंगा मैं यहाँ पर। देखो ऊपर जो सिंप्लीफाई करना है हमें, ऊपर तो 2 3 है, बेस 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 6 भी है। 6 को तो वैसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, नीचे 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं तो फिर पूरा का पूरा ऊपर नीचे मिला के जो बेसिस होंगे वो 2 3 और 5 बेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं हम। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, रुकिए 1 मिनट में थोड़ा स्पेस बना लो बस बच्चे, 1 मिनट। यहां पर करता हूं, चलो। जैसे 2 टू द पावर बच्चों ये x+3 है, और ये 3 टू द पावर डायरेक्ट स्टेप लेंगे हम, पहले ये लिख लेता हूँ। और ये 5 की पावर, ये डॉट का मतलब बच्चों ये मल्टीप्लाई है। अब 6 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2। अब 3 इंटू 2 की पावर बच्चों y+1 है, तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, इट मींस 3 की पावर भी y+1 है और 2 की पावर भी y+1 है। तो ऐसे मैंने स्टेप ले लिए। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे ये 2 है, 2 इंटू 3। अब 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर x+1 हो जाएगा, साथ में 3 की पावर x+1, और 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे, तो 2 की पावर y+3 हो जाएगा, और 3 की पावर y+3। 15 को आप 3 इंटू 5 लिखोगे तो 3 की पावर x हो जाएगा, और 5 की पावर x। इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर में। अब 2 वाली पावर्स क्या है, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 वाली पावर्स हो गई बच्चों x+y+4। थोड़ा ध्यान से। 3 वाली पावर्स क्या है चेक करो, 2x - y+y, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x+1, और फिर 5 की पावर आ जाएगी बच्चों ऊपर x+y+3। तो ऊपर वाला मैटर तो सॉल्व हो गया। नीचे देखते हैं, 2 की पावर x+y+4, 3 की पावर क्या रहेगी बच्चों, यहाँ कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, हाँ यहाँ करी है बच्चों मैंने, ये 5 है, 5 है। और 3 वाली पावर्स अगर मैं देखूं, 3 वाली पावर 2x+1, और 5 वाली पावर्स x+y+3। तो बच्चों ये सारा ही कट गया। इस बार भी ऊपर नीचे कैंसिल होके रिजल्ट क्या बना बच्चों, 1। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चंस तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैं ये वाला पार्ट ये डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि कैलकुलेशन वगैरह हमारी हो जाए, स्पेस मिल जाए। चलो अगला करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x - y की वैल्यू। अब देखने से ऐसा लग रहा है फोर्थ में ये हर जगह
ऊपर भी 9 3, मतलब बेस 9 और 3 में है, और राइट साइड में भी 27 है, तो वो 3 में ब्रेक हो सकता है, जैसे 3 क्यूब और 9 टू 3 स्क्वायर, ऐसे कुछ करते हैं। 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर होल पावर वाई इसे, और फिर 3 स्क्वायर है, और ऐसे पावर्स ए टू द पावर बी होल पावर सी, ए टू द पावर बी सी, ऐसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो माइनस वाई इंटू -1 भी ये वाई हो जाएगा, और ये 3 क्यूब रहेगा, और अपॉन में बच्चों क्या चल रहा है, 3 टू द पावर 3x इंटू 2 क्यूब, और राइट साइड में 1/3 क्यूब। अगर मैं ये देखूं तो ये 3 टू द पावर 2y हो गया, और फिर ये 3 टू द पावर y, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 टू द पावर 3y अलग से 3 स्क्वायर। अलग बात है कि यहाँ पर भी बेसिस सेम है, बट कॉमन वगैरह लेने का सोच रहा था मैं, तो इसलिए मैंने इसे ऐड नहीं करा। बेस को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर में माइनस का इफेक्ट आएगा, तो यहाँ तक भी क्लियर है। अब 3 टू द पावर 3y कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर -1 और 3 टू द पावर 2x, और ये हो जाएगा 8। अब इसे रब कर देंगे, पहले से नीचे की तरफ सॉल्यूशन को पूरा करते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 9 -1, ये भी 8, ये भी 8। अब बेस सेम है तो डिवीजन पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, और राइट साइड में है 3 टू द पावर -3। सिंस बेसिस सेम है बच्चों, वैल्यूज बराबर है, तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल, तो 3y - 3x मस्ट बी इक्वल टू -3। 3 कॉमन ले लिया, तो y - x आ गया -1, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि x - y की वैल्यू चाहिए, तो x - y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, थोड़े लेंथी हैं एग्जाम में, इन क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस तो एक टाइप के आते नहीं है, तो एक आधा आ गया, हमारे पास टाइम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले लेंगे कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस में हमें ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है, और उतने टाइम में हम स्टैट्स के काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स टू द पावर 1/a, ऐसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स टू द पावर 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर 1/b माइनस सी इंटू b माइनस a इंटू एक्स टू द पावर 1/c माइनस a इंटू c माइनस b। ऐसे कर लिया, ऐसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, आपको पता मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बट थोड़ा आप देखो, पावर्स तो ऐड करेंगे बट यहाँ पर सिमेट्री देखो आप, a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस a, तो ये सिमेट्री बनानी है आपने। a माइनस बी है, यहाँ पर c माइनस a बनाने के लिए माइनस बाहर लिया, माइनस को ऊपर लिख लिया। सेम यहाँ पर b माइनस सी है, a माइनस बी बनाने के लिए माइनस को ऊपर ले गया। सेम यहाँ पर c माइनस a है, a b माइनस सी बनाने के लिए माइनस को मैं ऊपर ले गया, पहले माइनस बाहर लिए। अब देखो जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सॉल्व करके आ गए। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर्स में ऐड करूंगा तो सभी टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, माइनस, तो 1/a माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी ए माइनस बी प्लस 1/c माइनस ए, और ये b माइनस सी, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये एलसीएम आ जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, b माइनस सी, यहाँ पर किसकी कमी है, c माइनस ए की, और यहाँ पर किसकी कमी है, a माइनस बी की। a से a कैंसिल, c से c, b से b, तो x की पावर 0 आ गया। और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, एक्सेप्ट 0 की पावर 0 बच्चों क्या होती है, नॉट डिफाइंड।
तो इसका आंसर 1 आ गया। मैं ये हटा देता हूँ बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन। एक बारी 6 क्वेश्चन सभी बच्चे देखिए। अब जैसे यहाँ पर 6 क्वेश्चन में देखें हम, तो सब 2 की फॉर्म में जा सकता है ये। तो ये 2 की पावर 4 हो गया 16, और ये 2 की पावर 5 होल पावर एक्स, 2 टू टू द पावर 5x, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3x माइनस 2 इंटू 4 को लिख दोगे आप 2 स्क्वायर और होल पावर x प्लस 1, तो 2 की पावर 2x प्लस 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये 15 है, 2 की पावर x माइनस 1 और साथ में 2 की पावर 4x। इन दोनों बच्चों बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, x माइनस 1 प्लस 1, 5 की पावर x, और 5 की पावर 2x। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर हाफ। ऐसे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर x ये भी है और ये भी है, ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया। जैसे ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5x है, पावर्स ऐड भी कर सकते हैं, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 की पावर 5x ही आएगा। सिमिलरली यहाँ 15 है, और ये कितना है, 2 की पावर 5x माइनस 1, तो पावर्स ऐड हो गई और माइनस 1 चल ही रहा है। अब 2 टू द पावर 5x बच्चों कॉमन आ गया, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, 15, 2 टू द पावर 5x माइनस 3, वो माइनस 1, और ये 15 और ये 15 कैंसिल। अब बेस सेम है, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन बदल जाएंगे, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर भी बच्चों कितना आ गया, 1। देखते हैं बच्चों कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। पहले इन पेजेस, फर्स्ट पेज को तो पहले सॉल्व करते ही हैं। ये सॉल्यूशन को मैं हटा रहा हूँ स्पेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेज में बच्चों 9 क्वेश्चन है, 6 तो डिस्कस हो गए हैं। ध्यान से जल्दी जल्दी करते हैं। 7, अब जैसे बेस सेम है, तो ऐसे ही डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएंगे, a माइनस बी, और होल पावर क्या चल रही है, a प्लस बी। सिमिलरली इसमें b माइनस सी होल पावर क्या चल रही है, b प्लस सी, और इसमें x टू द पावर c माइनस ए होल पावर क्या चल रही है, c प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गया, ऐसे पावर्स मल्टीप्लाई हो गए। रूल क्या है, ए टू द पावर बी होल पावर सी क्या होता है, ए टू द पावर बी सी। अब बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स टू द पावर 0 क्या हो गया, 1। इसका आंसर है बच्चों क्या है, 1। अब इसे हटाते हैं। 1 आंसर तो मार्क कर दिया मैंने। जैसे ये है, बेस सेम है, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, और होल पावर ए प्लस बी एथ रूट का मतलब क्या हो, जैसे nth रूट ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 अपॉन एन। तो थोड़ा एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर इससे सिमिलरली करके लिख देंगे। ऐसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और अपॉन में क्या है, ए प्लस बी। तो पहले वाला सॉल्व करके आया ए माइनस बी, सिमिलरली दूसरे वाला सॉल्व करके आएगा एक्स की पावर बी माइनस सी, तीसरे वाला सॉल्व करके आएगा एक्स की पावर सी माइनस ए। तो बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड। तो एक्स टू द पावर 0 सॉल्व करके कितना आ गया, 1। इसका आंसर भी क्या है, 1। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहां तक का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब फर्स्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये है x to the power b minus c upon c minus a into a minus b, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, फिर ऊपर c प्लस a आया, फिर नीचे आया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, फिर x टू द पावर ऊपर a प्लस बी, नीचे है b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इस बारी वैल्यू सिमेट्री में है, जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो इस बारी कोई माइनस वगैरह कॉमन नहीं लेना। तो जब बेस सेम है, एक चीज और बच्चों यहाँ पे प्लस है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एलसीएम आ गया। यहाँ किसकी कमी है, बी माइनस सी की कमी है, तो बी माइनस सी की बी प्लस सी से मल्टीप्लाई, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसी की पावर जीरो क्या हो जाती है, वन, एक्सेप्ट जीरो की पावर जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, वन। अब जैसे टेंथ है, टेंथ तो मैं नहीं कराऊंगा, जैसे ऐसे पावर्स कैसे करोगे वैसे आप, बेस सेम है तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो बी माइनस सी और फिर बाहर ए है, फिर सी माइनस ए बाहर बी है, और ए माइनस बी बाहर सी है। ऐसे ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, और फिर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये सब कैंसिल हो गए, एक्स टू द पावर जीरो। इसका आंसर बच्चों क्या आया, वन आया। जो 11th क्वेश्चन है वो कैसा है, जैसे बेस सेम है तो डिवीजन पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, बी माइनस सी अपॉन बी सी, पावर्स फिर मल्टीप्लाई भी होंगी, फिर पावर्स ऐड, फिर नेक्स्ट स्टेप में सी माइनस ए, ये भी एक्स की पावर ही है, तो ये क्या आएगा, सी माइनस ए अपॉन ए सी, और फिर तीसरा आएगा ए माइनस बी अपॉन, अब एक एक स्टेप लेके करना, आपको पता लग जाएगा। अब ए बी बी सी और ए सी, एलसीएम आ गया ए बी सी, ऊपर ए की मल्टीप्लाई, ए बी माइनस ए सी, बी की मल्टीप्लाई, बी सी माइनस ए बी, सी की मल्टीप्लाई, ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर भी एक्स टू द पावर जीरो, इसका आंसर बच्चों क्या आ गया, वन। चलो ये हटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो जो नेक्स्ट है बच्चों, ये कैसे होगा डिस्कस, इसका स्टेप क्या रहेगा, 11 तो हो गया। अब ये रहेगा, जैसे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट, और फिर a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी लगेगी। हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब a माइनस बी की ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलरली ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। जब आप बेस सेम में मल्टीप्लाई पावर्स ऐड करोगे तो एक्स टू द पावर जीरो क्या बचेगा, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, वन।